टाइप 2 में लिखना इफ वी हैव टू फाइंड मोर देन वन रेशनल नंबर with if we have to find more than one rational number with like denominators चलो इसमें पहला सवाल लिखना है इसके बिहाफ पे, ये टाइप 2 था हमारे पास। लिखो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 3/5 एंड 4/5 हो गया। चलो पढ़ना, कितना रेशनल नंबर बोला है निकालने के लिए यार? 5। जितना बोलेगा ना रेशनल नंबर निकालना है वो तुम्हारा n का काम करेगा, यानी कि n का वैल्यू कितना है 5। कितना है 5, मतलब जितना रेशनल नंबर बोलेगा निकालने के लिए उसका मतलब है कि वो उतना n का वैल्यू तुमसे बोल रहा है कि उतना ही है हमारे पास। अगर मान लो कहता 10 रेशनल नंबर, कितना बोलता 10, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या लिखते 10, क्या लिखते 10। अब रूल के हिसाब से चलते हैं, अगर डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम होगा, 5 बोलेगा 10 बोलेगा फर्क नहीं पड़ता है, करना क्या है तुमको कि जितना रेशनल नंबर बोलेगा पहले वो n का वैल्यू लिखना और उसी में 1 को जोड़ देना। अगर मान लो हम कह रहे हैं कि n में 1 को जोड़ोगे तो n का वैल्यू है क्या 5 में 1 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 6। क्या इतना समझ में आ रहा है? क्या करना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है और तुमसे एक से ज्यादा रेशनल नंबर बोला है निकालने के लिए तो वो n का काम करेगा, n में 1 को जोड़ना, जितना भी आएगा उतना लिखना। तो n+1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 6, कितना है 6। अब इसी से बस मल्टीप्लाई कर देना, 3/5 इंटू 6 एंड 4/5 इंटू 6 इंटू में 6 लिखना। उसके नीचे लिखो जैसे लिखा गया है। लिख लिए? ठीक है, भूलना मत। वापस कह रहे हैं कि कल हम लोग जो भी पढ़े थे वो एक रेशनल नंबर निकालने के लिए पढ़े थे। फॉर्मूला क्या था 1/2 ब्रैकेट में क्या x + y, एक रेशनल नंबर निकालने का था। यहाँ एक से क्या है ज्यादा, जब एक से ज्यादा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा सेम होगा। ठीक है, क्या डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास और कितना बोला था 5, कितना बोला था 5, तो वो n का काम करेगा, उसमें 1 को जोड़ना, जो भी आएगा। यहाँ कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो जो सवाल था ना उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से। चलो मल्टीप्लाई करके जरा बोलना कितना आएगा, बोलो कितना लिखोगे इसको पहले। 18 अपॉन में क्या लिखोगे, हाँ 18 अपॉन में 30 एंड यहां बोलो 24 अपॉन में क्या 30। अब इसके बीच का तुमको नंबर बताना है, कितना रेशनल नंबर बोला था 5, कितना बोला था 5, 18 अपॉन 30 और क्या है 24 अपॉन में क्या 30। चलो 18 के बाद बोलना अगला नंबर कौन सा आएगा, तो देयरफॉर का सिंबल लगाना, ठीक है, और लाइन से लिखते जाना 19/30। अगला बोलो 20/30, अगला बोलो फिर 22 एंड क्या लिख दोगे 23 अपॉन में क्या 30। क्या 5 रेशनल नंबर निकला कि नहीं निकला हमारे पास, नोट करेंगे इसको। हो गया, लिख लिए? चलो अब तुमसे पूछ रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म सभी लोग पढ़े थे पहले का, ये बताओ क्या यहां से जो 5 रेशनल नंबर निकाले हैं क्या और ये छोटा हो सकता है, कोई नंबर ऐसा कट सकता है तो उसको काटना। जैसे पहला 19/30, ये तो नहीं कटेगा ना, तो इसको जैसा है वैसा लिख देना। लेकिन यहां से 0 से 0 कट जाएगा, यहां क्या बचेगा 2/3, क्या यहाँ 3 से चला जाएगा ये, चलो बोलो कितनी बार में 7, और यहाँ क्या 10, ये आ गया 7/10। ये 2 से चला जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 11 अपॉन में क्या 15, और ये तो नहीं कटेगा
तो 23 अपॉन में क्या लिखोगे 30। तो जब रेशनल नंबर निकाल ले रहे हो, जितना भी बोलेगा निकालने के लिए, उसके बाद देख लेना क्या वो उसको छोटा किया जा सकता है। अगर किया जा सकता होगा तो वहां पे उतना छोटा कर देना, वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पे तुम भले काउंट करके इसको आंसर लिख सकते हो, जो लिखने में जिसको महारत हासिल है ना। भले गलत भी आ गया तो भी आंसर लाइन वाला मारना ही होता है, तो इतने पे कर सकते हो भाई, ठीक है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन देते हैं, आराम से करना, कंडीशन मैच करना पहले, ठीक है। कि क्या यहाँ पे कंडीशन बोला गया है कि डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम। क्या होगा, सेम। जब डिनोमिनेटर सेम होगा हमारे पास, तभी ये रूल अप्लाई करना है कि जितना रेशनल नंबर बोलेगा वो उसमें 1 को जोड़ना, ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। चलो बोले, सवाल बोले, करेंगे सभी लोग इसको। चलो ठीक है, लिखना। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन, देखो फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन हो गया, बिटवीन -5/13 -5/13 एंड 6/13। पहले n का वैल्यू बताना, क्या लिखोगे, n का वैल्यू क्या लिखोगे 10, क्योंकि कितना रेशनल नंबर बोला है 10। n + 1 करोगे तो 10 + 1 कितना आएगा 11। तो इन दोनों में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 11 से। ट्राई करो जरा, देखो निकाल सकते हो कि नहीं। चलो मिलाना एक बार, जितने लोग का हो गया है। 10 बोला था तो n का वैल्यू क्या लिखे होगे 10, है ना। फिर n + 1 निकाले होगे यहाँ से, तो 10 + 1 कितना आ जाएगा, ये 11। यानी कि दोनों में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 11 से। चलो बोलना, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, ऊपर बोलो। -55, 13 में 11 का कितना आ रहा है 143, ठीक है। चलो यहाँ पे 66 और यहाँ पे भी कितना है 143, यही हमारे पास इतना आया था सबका। कितना रेशनल नंबर बोला था, बस ये बताओ, 10 बोला था। स्टार्ट करते हैं -55 से, कहाँ जाना है 66। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, केवल 10 ही नहीं होंगे, बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। पहले तो सोचो -55 से स्टार्ट करोगे, -54, 53, 52, 51, फिर -50, 49, कहाँ जाओगे पहले 0 तक। फिर 0 के बाद तुम्हारा पॉजिटिव नंबर चालू होगा और कहाँ तक जाओगे 66। तो 70-80 नंबर चाहोगे तो इसके बीच में लिख सकते हो। खैर लेकिन लिखना कितना है 10, कितना लिखना है 10। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले क्या लिखोगे -54 अपॉन में क्या 143, कॉमा -53 अपॉन में 143, -52 अपॉन में 143, -51 अपॉन में 143, -50 अपॉन में 143, -49, 143 कितना हुआ 3 6, 48 अपॉन में 143, 47 अपॉन में 143, 46 अपॉन में 143, 47 अपॉन में 143, हो गया ना 10, सॉरी 45, हो गया ना 10। कोई नंबर इसमें कट भी रहा है क्या, कोई नंबर है जो ऐसा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, जितने हम लोग नंबर लिखे हैं यहाँ पे, कोई हो रहा है यहाँ पे बताओ। अच्छा इनकेस मान लो भूल गया एग्जाम में, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा भाई, ठीक है। वो करना चाहो करो, तुम्हारे ऊपर है, अगर करना चाहो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, नहीं भी करोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा तुम्हारा, ठीक है। टीचर बोल सकता है कि भाई कर देना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग यही लिखे थे एग्जैक्ट, चलो ठीक है। जिसका नहीं आ पाया था नोट कर लो इसको। एक लास्ट क्वेश्चन और बोलेंगे इसके बिहाफ पे, ठीक है। लिखेंगे क्वेश्चन, माइनस कहीं नहीं लगाया हो क्या, किसी माइनस से पहले में छोड़ के कहीं माइनस नहीं लगाया हो। बोले अगला, चलो 2 क्वेश्चन करो, एक क्यों 2 करते हैं हम लोग, फिर रोकेंगे इसको। देखो फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 and 5/7. Find 4 rational number between 3/7 and 5/7. और एक और लिखना, 2 क्वेश्चन एक साथ लिखना, एक मिनट जाओ, 2 क्वेश्चन एक साथ लिखना, एक और लिखना,
फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन, find 6 rational number between 2 and 3, find 6 rational number between 2 and 3। बस हिंट क्या है सुन लो लास्ट वाले में, यहां डिनोमिनेटर कहीं तुमको दिख रहा है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो क्या है 1 तो है ना, कुछ नहीं तो क्या है 1 तो है, तो क्या डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम है यहाँ पे, तो क्या रूल अप्लाई वही होगा जो अभी तक बताया गया है, तो निकालो जरा सब लोग, जिसका हो गया ठीक है। थ्री बाई सेवन क्या था, 5/7, कितना रेशनल नंबर निकालना था 4, तो n का वैल्यू कितना था 4, 1 प्लस किए होगे कितना आ जाएगा ये 5, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई किए होगे 5 से, कितना आएगा 15 अपॉन में 35, और यहां से आ जाएगा तुम्हारा 25 अपॉन में क्या 35। अब इसके बीच में कितना रेशनल नंबर लिखना है 4, लिख सकते हैं हम लोग आसानी से, पहला क्या लिखे होगे 16 अपॉन में क्या 35, 17 अपॉन में 35, 18 अपॉन में 35 एंड 19 अपॉन में क्या 35। ठीक है, कुछ कटने वाला है इसमें नहीं। अब देखो जितना बोला है, कई लोग जो है जोश में आ जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा है कि इतना नंबर है बीच में सब दाब दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो यार तुम चैलेंज कर देते हो एग्जामिनर को, ठीक है, तुम ये दिखाने का कोशिश करते हो, उसको यही लगता है कि ये तुम कोशिश कर रहे हो कि तुमको ज़्यादा आता है, तो ये सब काम नहीं करना है, जितना बोला है उतना ही करना है। ठीक है, अगर 4 बोला है निकालने के लिए कितना निकालोगे 4, और ऐसे ही निकालना है। कितने लोग का एग्जैक्ट यही लिखे थे, गुड, ठीक है। लास्ट वाला भी कर लियोगे सब लोग, हिंट दिए ही थे उसके लिए, 2 एंड क्या था 3, तो जब वहां पे कोई डिनोमिनेटर नहीं था हमारे पास, ठीक है, तो वहां पे डिनोमिनेटर क्या हमारे पास 1, कितना रेशनल नंबर निकालना था 6, तो ठीक है, n का वैल्यू कितना था 6, 1 जोड़े होगे इसमें कितना आ जाएगा ये 7, किससे मल्टीप्लाई किए होगे 7 से, कितना आ रहे 14 अपॉन में 7 एंड 21 अपॉन में 7, क्या लिख दोगे सब लोग इसके बीच में ना, क्या क्या लिखे बोलो, 15 अपॉन में 7, 15 अपॉन 7, 16 अपॉन 7, 17 अपॉन 7, कितना बोला कितना है 6, 18 अपॉन 7, 19 अपॉन 7, कितना हो गया एंड 20 अपॉन 7, इतना हो भी पाएगा, इसके बियॉन्ड तो जा भी नहीं पाओगे। कुछ कट रहा है क्या इसमें, नहीं, तो छोड़ देना इतने पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने लोगों का सही था, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा रिलेट करना कल और आज मिला के इस टॉपिक को, इसमें जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन पढ़े थे, जितने भी लोग पढ़े थे, इसमें हम उसका बात कर रहे हैं। कितना टाइप पढ़ाया गया था 3, याद आ रहा है, पहला सिंगल डिजिट था, सेकंड में 2 डिजिट था, 2 डिजिट का लंबा चला था 2 क्लास में, उसको हम लोग कवर किए थे यहाँ पे, और थर्ड वाला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जहाँ पे ए और बी का क्या निकालना था वैल्यू, यही 3 टाइप हम लोग पढ़े थे यहाँ पे। क्या ऐसे ही तुम देख पा रहे हो कि रेशनल नंबर का भी 3 टाइप है हमारे पास। कल हम लोग पढ़े थे कितने डिजिट का, सिंगल डिजिट, कितने डिजिट का सिंगल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि जहां एक रेशनल नंबर नहीं निकालना है, एक से ज्यादा निकालना, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है सेम, क्या है सेम। इसका एक थर्ड टाइप भी आता है, वो हम हेडिंग डलवा दे रहे हैं, जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे उसको, जहां पे एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालना होगा लेकिन डिनोमिनेटर क्या होगा सेम नहीं होगा। ठीक है, तो लिखो हेडिंग डालो टाइप 3, हेडिंग डालना टाइप 3, लिखो इफ वी हैव टू, टाइप 3 लिखना, इफ वी हैव टू, if we have to find, if we have to find more than one rational number, more than one rational number with unlike denominators, with unlike denominators,